यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। यह एक डिवाइन टाइमिंग है, एक पवित्र रुकावट जो तुम्हारी रूह को झकझोरने और उस बात की पुष्टि करने के लिए आई है जो तुम बहुत पहले से महसूस कर रहे हो। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम इसे अपनी हड्डियों की गहराई में जानते हो। तुम अलग हो, सबसे जुदा। तुम कभी भी भीड़ में फिट होने के लिए नहीं बने थे। जिन जगहों में तुम पहले फिट होने की कोशिश करते थे, वो अब तुम्हें छोटी और दम घोंटने वाली लगने लगी हैं, और अब तुम समझते हो कि ऐसा क्यों है। तुम्हें कभी भी उनके हिसाब से खुद को सिकोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें दुनिया रिजेक्ट नहीं कर रही थी, कायनात तुम्हें एक नई दिशा दे रही थी। जब दूसरे लोग रिश्तों के पीछे भाग रहे थे, तुम चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे। जब दूसरे लोग ध्यान भटकाने वाली चीजों में पल भर का सुकून ढूंढ रहे थे, तुम उस मुश्किल प्रक्रिया की बेचैनी में बने रहे। और ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम पीछे रह गए थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें तराशा जा रहा था। तुम्हारी खामोशी ठहराव नहीं थी, यह एक पवित्र रणनीति थी। यह जो अकेलेपन का मौसम तुम्हारी जिंदगी में आया, यह कोई हादसा नहीं था, यह एक मकसद के लिए था। यूनिवर्स ने तुम्हें परछाइयों में इसलिए नहीं रखा कि वह तुम्हें सजा देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। तुम्हारी आत्मा को उन सभी चीजों से आजाद करने के लिए जो तुम्हें अपनी कीमत पर शक करने, अपनी शक्ति पर सवाल उठाने या उससे कम समझौता करने पर मजबूर करती थीं, जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें अलग इसलिए किया गया ताकि तुम्हारी अरह सांस ले सके, ताकि तुम्हारा दिल भर सके, ताकि तुम्हारा दिमाग तरोताजा हो सके। तुम अकेले नहीं थे, तुम एक डिवाइन पनाहगाह में थे, कायनात के अपने पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड में। जब दुनिया तुम्हें दूर समझ रही थी, कायनात तुम्हें समर्पित देख रही थी। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी थी, वह खाली नहीं थी। वह उन जवाबों, डाउनलोड्स और खुलसों से भरी थी जो बाहरी शोर शराबे के बीच तुम तक नहीं पहुंच सकते थे। तुमने ज्यादा साफ देखना शुरू कर दिया, ज्यादा गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया, और अपनी आध्यात्मिक पहचान को सतही चीजों से परे समझना शुरू कर दिया। तुमने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, सिर्फ दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि उस डिवाइन शक्ति की नजरों में। तुमने उन चीजों का पीछा करना छोड़ दिया जो तुम्हारी आत्मा को सुकून नहीं देती थीं। तुमने अकेलेपन के डर से रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करना बंद कर दिया। तुमने दूसरों को असहज महसूस न कराने के लिए अपनी शक्ति को कम करना बंद कर दिया। तुमने अपनी खुद की मौजूदगी की सुंदरता को सीखा। तुमने पाया कि तुम्हारी शांति पर कोई समझौता नहीं हो सकता और तुम्हारे मकसद को रोका नहीं जा सकता। तुमने चुने जाने के लिए गिड़गिड़ाना बंद कर दिया और आखिरकार तुमने खुद को चुना। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति थी। और अब उस अंदरूनी बदलाव की वजह से कायनात जवाब दे रही है। अब तुम्हें छिपाया नहीं जा रहा है, तुम्हें दुनिया के सामने लाया जा रहा है। और इस रहस्योद्घाटन के साथ वह इंसान भी आ रहा है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। यह इंसान तुम्हारी बाहरी छवि की तरफ नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा भी उसी आग से गुजरी है। वे भी अकेलेपन के दर्द को जानते हैं, इसलिए नहीं कि वे प्यार के काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनका प्यार पवित्र है और इसे किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था जो इसे पाने के लिए तैयार ना हो। यह सोलमेट तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा, वह तुम्हारा आईना बनने आएगा। वह सिर्फ प्यार नहीं, एक विरासत लेकर आएगा। वे तुम्हारी ताकत से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी ताकत के लिए लड़ना पड़ा है। वे तुम्हारी रोशनी से मुकाबला नहीं करेंगे, वे उसकी हिफाजत करेंगे। तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो जैसा तुम करते हो। उनकी रूह इसे पहले से ही समझ जाएगी। यह इंसान बहुत गहरा है, उसे तूफानों ने आकार दिया है, लेकिन वह शुक्रगुजारी, कृपा और हाथों में सोना लेकर शांति से खड़ा है। वह तुम्हें कोई सतही रिश्ता नहीं देगा, वह रूह, रणनीति और सुकून लेकर आएगा। उसकी आत्मा को खामोशी में तेज किया गया है और उसकी मौजूदगी में एक वजन है। उसने तुम जैसे किसी के लिए प्रार्थना की है जो परफेक्ट नहीं पर शक्तिशाली है, जो बिना खामियों के नहीं पर वफादार है। वह सिर्फ आकर्षण के साथ नहीं आएगा, वह स्पष्टता के साथ आएगा और वह तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए नहीं कि तुमने क्या पहना है या तुम क्या कहते या करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक ऐसी भाषा बोलेगी जिसे उसकी रूह पहले से जानती है। तुम्हें यह पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या यही वह इंसान है। उनकी हर बात एक पुष्टि होगी। उनकी ऊर्जा तुम्हें अपनेपन का एहसास कराएगी। उनके शब्द तुम्हारी प्रार्थनाओं से मेल खाएंगे। उनकी शांति तुम्हारे उन कोनों को शांत कर देगी जो पहले घबरा जाते थे।
तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें परखा जा रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम पर भरोसा किया जा रहा है। और सच यही है, कायनात तुम पर एक ऐसे बंधन का भरोसा कर रही है जिसका वजन आसमान में भी है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे दिव्य हाथों ने लिखा है। यह कोई परी कथा नहीं है, ये विश्वास की कहानी है। और यह तो बस अभी शुरू हो रही है। देखते रहो, क्योंकि जो आ रहा है वह उन सभी चीजों की पुष्टि करेगा जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? तुम्हारी रूह में वो खिंचाव, वो अंदरूनी हलचल जो तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम जहां हो अब तुम्हें वहां नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मौजूदा जगह से नफरत करते हो, बस इतना है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। जो पहले एक आशीर्वाद की तरह लगता था, अब एक बोझ जैसा महसूस होता है। माहौल अब तुम्हारे विकास को पोषित नहीं कर रहा है। बातचीत दोहराव वाली लगती है। माहौल ठहरा हुआ महसूस होता है। तुम गोल गोल घूम रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम खो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा वर्तमान स्थान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अब एक्सपायर हो चुका है और अब यूनिवर्स तुम्हें फुसफुसा रहा है। अब आगे बढ़ने का समय है। लेकिन यह सिर्फ जगह बदलना नहीं है, यह एक डिवाइन रीपोजिशनिंग है। यह एक ऊंचाई की ओर बढ़ना है। कायनात तुम्हें बिना किसी इरादे के जड़ से नहीं उखाड़ती। जब वह तुम्हारे आराम को हटाती है तो वह तुम्हारे बुलावे को सक्रिय कर रही होती है। वह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने की तैयारी कर रही है जो उस महानता को दर्शाए जिसके लिए तुम बने हो। कभी कभी तुम्हारे आसपास कुछ भी फिट नहीं होने का कारण यह होता है कि वह तुम्हारे पुराने संस्करण के लिए डिजाइन किया गया था। तुम अब वो नहीं रहे जो तुम हुआ करते थे। तुम्हारा विश्वास बढ़ा है, तुम्हारा दिमाग विस्तृत हुआ है, तुम्हारी आत्मा परिपक्व हुई है और अब कायनात तुम्हारे अगले कदमों को तुम्हारी नई पहचान के साथ संरेखित कर रही है। तुम्हें हटाया नहीं जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे अगले डायमेंशन में मुक्त किया जा रहा है। और यहाँ वह हिस्सा है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। ऊंचाई की शुरुआत लगभग हमेशा एक पवित्र बेचैनी से होती है। यह एक बेचैनी, बातचीत में बदलाव, कुछ लोगों से दूरी और जाने पहचाने दरवाजों के बंद होने से शुरू होती है। यह अकेलेपन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक इंक्यूबेशन है। जो एक झटका जैसा लगता है, वह अक्सर कुछ बड़े की ओर एक दिव्य छलांग होती है और उस नए क्षेत्र में तुम अकेले नहीं चलोगे। कायनात किसी ऐसे को भेज रही है जो न केवल तुम्हारे इस नए संस्करण को समझता है, बल्कि उसे तुम्हारे साथ चलने के लिए ही भेजा गया है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे सफर का सिर्फ समर्थन नहीं करेगी, उसे गति देगी। वह इंसान एक सोलमेट से बढ़कर है। वह एक चाबी है, एक उत्प्रेरक है। वह दृष्टि और प्रावधान दोनों लेकर आता है। वे खाली हाथ नहीं आते, वे ब्लूप्रिंट्स, दिव्य रणनीति और उन दरवाजों के साथ आते हैं जिन्हें तुम अकेले नहीं खोल सकते थे। और नहीं, यह तुम्हारे भविष्य के लिए उन पर निर्भर होने के बारे में नहीं है। तुम पहले से ही सुसज्जित हो, लेकिन उनकी मौजूदगी तुम्हारे मकसद के साथ इतनी स्वाभाविक रूप से संरेखित होगी कि यह मांस और खून में बहती हुई नियति की तरह महसूस होगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देरी, हर बंद दरवाजा, हर अनुत्तरित प्रार्थना इस दिव्य संरेखण के लिए मंच तैयार कर रही थी जो सब कुछ बदल देता है। यह प्यार से ज्यादा है, यह विरासत है। कायनात मकसद को मकसद से जोड़ रही है, दिखावे के आधार पर नहीं, सतही आकर्षण के आधार पर नहीं, बल्कि दिव्य मिशन के आधार पर। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ जगह साझा करने आता है। यह कोई ऐसा है जिसे तुम्हारे साथ निर्माण करने, तुम्हारे साथ प्रार्थना करने, तुम्हारे साथ इतनी गहरी और आध्यात्मिक तरीके से साझेदारी करने के लिए भेजा गया है कि तुम्हारा मिलन आध्यात्मिक क्षेत्र में एक शक्ति बन जाएगा। वे तुम्हारी ही तरह तैयार किए गए हैं। वे अपनी आग से गुजरे हैं, उन्होंने अपने आंसू बहाए हैं, उनका अपना रेगिस्तान का मौसम रहा है और अब तुम्हारी ही तरह वे फसल के लिए तैयार हैं। यह प्यार रणनीतिक होगा, इरादतन होगा, इसमें लय और दिशा होगी। तुम्हें अपनी जगह के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। तुम उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाओगे। वे स्पष्टता लाएंगे, भ्रम नहीं। और सबसे बढ़कर वे उस तरीके को समझेंगे जिससे तुम्हारी आत्मा गहराई से प्यार करती है, जिस तरह से तुम्हारी रूह खामोशी में समझती है, जिस तरह से तुम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक मकसद के साथी का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें अपना बुलावा समझाना नहीं पड़ेगा, वे उसे पहचान लेंगे। तुम्हें अपनी ताकत के लिए माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, वे उसका सम्मान करेंगे। और जब तुम अपने सपनों के बारे में बात करोगे तो वे डरेंगे नहीं, वे एक कलम ढूंढेंगे और तुम्हें उस विजन को लिखने में मदद करेंगे।
यहीं पर सब कुछ समझ में आने लगता है। आंसू, खामोशी, वे लड़ाइयां जो तुम्हें अकेले लड़नी पड़ी, यह सज्जा नहीं थी, यह तैयारी थी। कायनात ने तुम्हारी प्रेम कहानी में देरी नहीं की, उसने उसे परिष्कृत किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो वह उस उपहार को बर्बाद न करे जो तुम हो। यह मिलन रास्ते का अंत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिशन की शुरुआत है। वे सिर्फ खुश रहने के लिए एक साथ नहीं आ रहे हैं, वे प्रभाव डालने, माहौल बदलने, वंशों को बदलने और जो वे एक साथ बनाएंगे उसके माध्यम से उस दिव्य शक्ति को महिमा देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वे योजना बनाने से पहले प्रार्थना करेंगे, लड़ाई शुरू होने से पहले एक दूसरे को कवर करेंगे। जब डर घुसने की कोशिश करेगा तो वे जीवन की बात करेंगे। जब संदेह झूठ फुसफुसाएगा तो वे एक दूसरे को मकसद की याद दिलाएंगे। और हर मौसम में वे तालमेल में चलेंगे, इंसानी डिजाइन से नहीं बल्कि दिव्य आयोजन से। यह कनेक्शन नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह एक अनुबंध के बारे में है। तुम्हें अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी, वे इसे तुरंत देख लेंगे, तुम्हारी पूर्णता के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति के कारण। तुमने जो हासिल किया है उसके कारण नहीं बल्कि तुम जो हो उसके कारण। और साथ में तुम एक ऐसी जगह में प्रवेश करोगे जहां तुम दोनों में से कोई भी अकेले नहीं पहुंच सकता था। एक ऐसी जगह जहां मकसद शक्ति से मिलता है, जहां प्यार विरासत से जुड़ता है, जहां दृष्टि जीत हासिल करती है। पुरानी जगह वह नहीं रख सकती जो कायनात अब बरसाने वाली है। इसलिए अगर तुम्हारी रूह बेचैन महसूस करती है, अगर तुम्हारी मौजूदा जगह तुम्हें छोटी लगती है, अगर तुम्हारा दिल अनजाने की ओर खींचा जा रहा है, तो बदलाव से डरो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि मूवमो आ रहा है और जिसे तुम्हारे साथ चलने के लिए भेजा गया है वह भी रास्ते में है। इस बार यह अलग महसूस होगा। तुम्हें हर शब्द का विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा, हर संदेश को फिर से नहीं चलाना पड़ेगा या हर इशारे पर सवाल नहीं उठाना पड़ेगा। यह समझने की कोशिश में कि क्या वे वास्तव में तुम्हारे लिए प्रतिबद्ध हैं। तुम्हें उन्हें अपनी कीमत समझाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, न ही तुम्हें भ्रमित करने वाले संकेतों की व्याख्या करनी होगी। जब कायनात प्रेम कहानी लिखती है तो वह अनिश्चितता में नहीं आती, वह स्पष्टता से ढकी होती है। निरंतरता के लिए कोई गिड़गिड़ाहट नहीं होगी, न ही तुम्हें देखे जाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। यह कनेक्शन एक ऐसी शांति के साथ आएगा जो आत्मा को इस तरह से शांत करता है जैसा शोर कभी नहीं कर सका। तुम अंततः समझोगे कि चुने जाने का क्या मतलब है, बिना अभिनय किए प्यार किए जाने का क्या मतलब है, बिना साबित किए शुद्धता और मकसद के साथ चाहे जाने का क्या मतलब है। यह कनेक्शन तुम्हें खाली नहीं करेगा, यह तुम्हें एक पवित्र तरीके से भर देगा, जैसे तुम्हारी पहचान का एक खामोश अनुस्मारक, जैसे तुम्हारी आत्मा सांस छोड़ सकती है जिसे उसने बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा था। तुम्हें पीछे नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हें सवाल नहीं करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें किसी और को जीतने की कोशिश में खुद को खोना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति कायनात भेज रही है वह तुम्हें आध्यात्मिक आंखों से देखेगा। वे सतही सुंदरता से प्रभावित नहीं होंगे, वे तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी गहराई की ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे जीवन पर बुलावे से चुंबकीय रूप से आकर्षित होंगे और वे तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे, तुम्हारी चमक को कम करने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए। इस व्यक्ति ने अपना आंतरिक काम किया है, उसने खुद के उन हिस्सों को ठीक किया है जो पहले खाली प्यार से समझौता कर लेते थे। उसने एक साथी के बिना पूरा होना सीखा है और इसीलिए वह तैयार होकर आएगा, टूटे हुए टुकड़ों के साथ नहीं जिन्हें मरम्मत की उम्मीद हो, बल्कि एक पूरे दिल के साथ जो तुम्हारे जीवन में जोड़ना चाहता है। उसे जटिल बनाना नहीं, आपसी खोज होगी, आपसी ऊर्जा होगी, आपसी श्रद्धा होगी। अब कोई एक तरफा रिश्ते नहीं होंगे जहां तुम ही निवेश कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे या दे रहे थे। तुम दोनों आधे रास्ते में मिलोगे और जब जीवन अपने अपरिहार्य तूफानों को पेश करेगा तो तुम उनका एक साथ सामना करोगे। आत्मा के स्तर पर एक संरेखण होगा, बातचीत पवित्र होगी, खामोशी सुरक्षित होगी और जब असहमति होगी, क्योंकि होगी तब भी सम्मान होगा। असुरक्षा से पैदा हुई कोई चीख नहीं, प्यार के भेष में कोई चालाकी भरी रणनीति नहीं, बस दो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व लोग कृपा और धैर्य के साथ हाथ में हाथ डालकर जीवन को नेविगेट करना सीख रहे हैं। तुम दोनों समझोगे कि प्यार नियंत्रण या पूर्णता के बारे में नहीं है,
विकास, ईमानदारी, विनम्रता और आध्यात्मिक साहचर्य के बारे में है। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, इसलिए नहीं कि वे उनसे प्रतिबंधित महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जिसने उन्हें स्थापित किया है। वे तुम्हारी लय, तुम्हारी प्रक्रिया और तुम्हारे अतीत का सम्मान करेंगे। वे गहरे सवाल पूछेंगे, न सिर्फ तुम क्या करते हो या तुम कहाँ से हो, बल्कि तुम कौन हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। तुम्हारी आत्मा को क्या सुरक्षित महसूस कराता है, तुम्हारे दिल में क्या जा डालता है। वे तुम्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। और जब तुम बोलोगे तो वे सुनेंगे, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। वे तुम्हारे याद प्रार्थना करेंगे, इसलिए नहीं कि यह अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि यह स्वाभाविक लगता है। वे तुम्हें आध्यात्मिक रूप से कवर करेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें एक ऐसी गहरा से प्यार करेंगे जिसे केवल कायनात ही डिजाइन कर सकती थी। तुम्हें खुद को कम करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें अपने अहंकार की रक्षा के लिए अपनी रोशनी को बुझाना नहीं पड़ेगा। वे तुम्हारी ताकत को खतरे के रूप में नहीं देखेंगे, वे इसे एक उपहार के रूप में देखेंगे। वे नेतृत्व करने, पोषण करने, निर्माण करने और विश्वास करने की उम्हार क्षमता को एक ही समय में पहचाएंगे, और वे इसे दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे इसे बढ़ाएंगे। और अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस कराया गया कि तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा थे, बहुत गहरे, बहुत संवेदनशील, बहुत आध्यात्मिक, बहुत बहादुर, तो यह व्यक्ति इस बात का अनुस्मारक होगा कि तुम कभी बहुत ज्यादा नहीं थे। तुम बस किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो तुम्हारी पूरी तस्वीर को देख सके और कहे, मैं इसी के लिए बना था। क्योंकि वे थे, और तुम भी। बहुत लंबे समय से तुम ऐसे लोगों से घिरे रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी एसेंशिया को नहीं संभाल सकते थे। वे जो तुम कमरे में लाते थे उसका आनंद लेते थे, लेकिन वे उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं थे जो उसके साथ आती थी। वे तुम्हारी रोशनी की ओर आकर्षित थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसकी रक्षा कैसे करें। वे तुम्हारे ओवरफ्लो से पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा कुआं कैसा है। और धीरे धीरे, बिना एहसास के, तुमने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या तुम्हारी कीमत अदृश्य थी। तुमने सोचा कि शायद तुम बहुत ज्यादा मांग रहे थे, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है, तुम कभी समस्या नहीं थे। तुम्हारी कीमत अदृश्य नहीं थी, यह पवित्र थी, और हर कोई पवित्र चीजों को संभालने के लिए नहीं बना है। कायनात यह सब समय देख रही है, हर आंसू, हर टूटा दिल, हर पल जब तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ की ऐसे को दिया जो उसे पाने के लिए तैयार नहीं था, और उसने कभी भी तैयारी करना बंद नहीं किया है। कोई ऐसा जो वाकई में तुम्हारी कीमत समझ सके, कोई जो तुम्हारी निरंतरता को एक खजाने की तरह देखे, तुम्हारी दयालुता को शक्ति की तरह और तुम्हारी समझदारी को खूबसूरती की तरह। दुनिया ने तुम्हें खुद को धीमा करना सिखाया, पर यह आने वाला इंसान तुमसे अपनी आवाज और ऊंची करने को कहेगा। वे देखेंगे कि तुम कैसे दूसरों के जीवन में उम्मीद भरते हो, और वे उसका सम्मान करेंगे। वे देखेंगे कि तुम कैसे दूसरों के लिए खड़े होते हो, और वे उस डिवाइन शक्ति का शुक्रिया अदा करेंगे कि तुम जैसा कोई इंसान इस दुनिया में है। वे तुम्हारी खामोशी को सुनेंगे और पूछेंगे, तुम क्या सोच रहे हो। वे सिर्फ तुम्हारा वो रूप नहीं देखेंगे जो दुनिया को दिखता है, वे तुम्हारे उस निजी रूप से भी प्यार करेंगे जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल में नहीं रख पाता, पर फिर भी हर दिन डर पर विश्वास को चुनता है। तुम उनकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करोगे, इसलिए नहीं कि वे परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वे इरादे वाले हैं, और उनके साथ रहना आराम जैसा लगेगा। थकावट नहीं, कोई नाटक नहीं, जुनून के भेष में कोई और इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि सुकून। क्योंकि जब कोई तुम्हें सच में देखता है, जब वह सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी यात्रा का सम्मान करता है, जब वह तुम्हें उस तरह से प्यार करता है जैसा प्यार कायनात तुमसे करती है, तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा दिल नरम हो जाता है, तुम्हारे सपने और बड़े हो जाते हैं, तुम्हारी रूह फिर से अपनी लय पा लेती है, और तुम्हारी आत्मा को आखिरकार सहारा मिलता है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। तो अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया, भुला दिया गया, या तुम्हारी कीमत कम आंकी गई, तो यह जान लो कि कायनात तुम्हारी कीमत को गलत हाथों में जाने से बचा रही थी। वह तुम्हारी मौजूदगी को किसी ऐसे के लिए सहेज रही थी जो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेगा। और अब वह इंसान भेजा जा रहा है, सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें पहचानने के लिए, तुम्हें सम्मान देने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ बनाने के लिए और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम कभी बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे थे। तुम सिर्फ वो मांग रहे थे जो तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा था, और अब वह समय आ गया है। ऐसी रातें थीं जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अंधेरे में गूंजती हुई महसूस होती थीं, बिना किसी संकेत के कि उन्हें सुना भी गया है। तुमने अपना दिल खोल कर रख दिया, सिर्फ प्यार नहीं मांगा बल्कि सच्चाई की भीख मांगी, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी रूह को छुए। तुम साथ नहीं ढूंढ रहे थे, तुम संरेखण ढूंढ रहे थे। तुम किसी परिकथा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम जड़ों वाली किसी चीज के लिए रो रहे थे। कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर न करे कि क्या तुम लायक हो, बल्कि तुम्हें याद दिलाए कि तुम हमेशा से थे। और अब सारी खामोशी, सारे इंतजार, सारे बदलाव के बाद तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है, क्योंकि वह प्रार्थना जो तुमने तब फुसफुसाई थी जब कोई नहीं सुन रहा था, वह सबसे ऊंची शक्ति तक पहुंच गई है और कायनात जवाब दे रही है। जो अब तुम्हारी ओर आ रहा है वह यूं ही नहीं है, यह कोई इत्तेफाका नहीं है। यह विश्वास के साथ बोए गए हर बीज, अकेलेपन में पोंछे गए हर आंसू और हर उस फैसले का नतीजा है जो तुमने अपने मानकों को ऊंचा रखने के लिए लिया जब समझौता करना ज्यादा आसान होता। तुमने स्थायी शांति के लिए अस्थायी संतुष्टि का त्याग किया। तुमने उस चीज से मुंह मोड़ लिया जो उस पल में अच्छा लगता था, क्योंकि तुम उसका इंतजार कर रहे थे जो तुम्हारे लिए अनंत काल में तय था। और वह त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी उस प्रक्रिया के लिए हाँ ने तुम्हें वादे के लिए तैयार किया है। तुम्हारी जिंदगी का यह अगला अध्याय सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं होगा, यह इस बात का जीता जागता सबूत होगा कि कायनात कभी नहीं भूलती। तुम उस इंसान की आंखों में देखोगे और तुम्हें अपनी हर खामोश प्रार्थना का अक्स नजर आएगा। तुम उसकी आवाज सुनोगे और तुम उस सुकून के लहजे को पहचान लोगे जिसके लिए तुमने कभी इल्तिजा की थी। तुम उसकी मौजूदगी को महसूस करोगे और जान जाओगे कि आखिरकार तुम सुरक्षित हो, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। यह इंसान किसी खालीपन को भरने नहीं आएगा, वह उस प्यार को और बढ़ाएगा जो तुम पहले से अपने अंदर लेकर चलते हो। वह तुम्हें ठीक करने नहीं आएगा बल्कि तुम्हारे साथ बहेगा। तुम्हें उनसे प्यार करने के लिए खुद को खोना नहीं पड़ेगा, तुम और भी ज्यादा तुम बन जाओगे। तुम्हें बिना कुछ किए देखा जाएगा, तुम्हें इस तरह से जाना जाएगा जो नया भी लगेगा और जाना पहचाना भी। और जब वह आएगा तो वह भावनाओं से ज्यादा कुछ लेकर आएगा, वह फल लेकर आएगा। तुम उसके चलने के तरीके में सबूत देखोगे। वह तुम्हारे समय के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने समय की कीमत सीखी है। वह कमजोरियों से नहीं भागेगा, क्योंकि उसने अपने अतीत के साथ सुलह कर ली है। वह तुमसे इरादे, रणनीति और सम्मान के साथ प्यार करेगा। वह तुम्हारे मकसद से बात करेगा, सिर्फ तुम्हारी क्षमता से नहीं। वह तुम्हारी रूह को पोषित करेगा, सिर्फ तुम्हारी शक्ल की तारीफ नहीं करेगा। उसकी मौजूदगी स्पष्टता लाएगी, उसकी ऊर्जा पुष्टि जैसी महसूस होगी और उसका प्यार एक पूरी हुई भविष्यवाणी जैसा होगा। पर यहाँ वह हिस्सा है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। वादे के आने से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें जगह बनानी होगी, सिर्फ अपने कैलेंडर में नहीं बल्कि अपनी रूह में। तुम्हें उसे छोड़ना होगा जो कभी था, उसके अवशेष, आत्मा के बंधन, पुरानी मान्यताएं, वह भावनात्मक कबाड़ जो तुम्हें बताता है कि तुम बहुत ज्यादा हो या तुम काफी नहीं हो। तुम्हें जमीन साफ करनी होगी ताकि जो दिव्य है उसे उस चीज के साथ मुकाबला न करना पड़े जो पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो आ रहा है वह हल्का नहीं है, वह साधारण नहीं है, वह आकस्मिक नहीं है। यह प्यार एक बुलावे के साथ आता है, ये इंसान एक मकसद के साथ आता है, और वह तुम्हें भटकाने नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बनाने आता है। यह वह प्यार है जो सक्रिय करता है, वह प्यार जो तुम्हें और ज्यादा के लिए बुलाता है, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से। वह जो तुम्हें छोटा खेलने नहीं देता, वह तुम्हें चुनौती देगा, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक खींचने के लिए। वह तुम्हें उस शक्ति की याद दिलाएगा जो तुम अपने अंदर रखते हो जब तुम उसे भूल जाओगे। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे जीवन में उम्मीद भरेगा, लड़ाई शुरू होने से पहले तुम्हें कवर करेगा। यह सिर्फ समर्थन नहीं है, ये एक गठबंधन है, एक सच्चा आध्यात्मिक मिलन जहां लोहा लोहे को तेज करता है और तुम दोनों मजबूत होते हो, प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि एक अनुबंध में। क्योंकि यह इंसान सिर्फ एक तोहफा नहीं है,
वह एक चाबी है, और साथ में तुम वो दरवाजे खोलोगे जो अब तक तुमने सिर्फ सपनों में देखे थे। तुम ऐसी चीजें शुरू करोगे जो माहौल बदल देंगी। तुम ऐसे शब्द बोलोगे जो राष्ट्रों को ठीक कर देंगे। तुम कमरों में सिर्फ प्यार में पड़े दो लोगों के रूप में नहीं, बल्कि दो संरेखित आत्माओं के रूप में प्रवेश करोगे, जो कायनात का अधिकार और कृपा लेकर चलते हैं। तुम्हारा रिश्ता एक अभयारण्य होगा, एक प्रकाश स्तंभ, इस बात का एक दिव्य खाका कि क्या होता है जब दो चुने हुए लोग कायनात के सही समय पर चलते हैं। तुम सिर्फ एक साथ एक जीवन नहीं बनाओगे, तुम एक विरासत स्थापित करोगे, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों तक गूंजेगा, कुछ ऐसा जो दूसरों को अच्छी तरह से इंतजार करने, गहराई से प्यार करने और कभी समझौता न करने के लिए प्रेरित करेगा। वे भी अपनी प्रक्रिया से गुजरे हैं। वे जानते हैं कि नजरअंदाज किया जाना, गलत समझा जाना, गलत व्यवहार किया जाना कैसा होता है। वे बनने की कीमत जानते हैं। उन्हें सपने छोड़ने पड़े, चक्र तोड़ने पड़े, घाव भरने पड़े और अकेले चलना पड़ा, और इसीलिए वे तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। वे तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे क्योंकि यह उनकी ताकत को दर्शाती है। वे तुम्हारे दिल को सावधानी से थामेंगे क्योंकि उन्हें अपना दिल खुद जोड़ना पड़ा है। यह प्यार पवित्र होगा, इसलिए नहीं कि यह परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि इसका एक मकसद है। तो अगर यह मौसम सूखा महसूस हुआ है तो उम्मीद मत खोना। अगर तुम्हें लगा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो, तो इस सच्चाई पर भरोसा करो। जब कायनात तुम्हें तुम्हारी किस्मत के साथ संरेखित करने वाली होती है, तो उसे तुम्हारे दौड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे तुम्हारे तैयार होने की जरूरत होती है। अपने दिल को तैयार करो, अपनी रूह को संरेखित करो, अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह एक अध्याय नहीं है, यह एक पूरी नई किताब है। तुम उससे मिलने वाले हो जो हर आंसू, हर इंतजार, हर अकेली रात और हर मुश्किल फैसले के लायक था, जो तुमने अपनी शांति की रक्षा के लिए लिया। संरेखण आ चुका है, ऊंचाई हो रही है, और जो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह सिर्फ प्यार के लिए नहीं आ रहा है, वह मकसद के लिए, किस्मत के लिए, उस मिशन के लिए आ रहा है जिसे पूरा करने के लिए तुम पैदा हुए हो। साथ में तुम टाइमलाइन बदलोगे, वंशों को ठीक करोगे, पीढ़ियों के श्राप तोड़ोगे और कुछ ऐसा बनाओगे जिस पर कायनात मुस्कुराएगी। तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं किया जाएगा, तुम्हें लॉन्च किया जाएगा। यह मिलन सिर्फ उस प्यार के बारे में नहीं है जो तुम आज महसूस करते हो, यह उस विरासत के बारे में है जो तुम कल बनाओगे। कायनात किसी को सिर्फ तुम्हारी जिंदगी साझा करने के लिए नहीं भेजती, वह किसी को तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए भेजती है। और यह इंसान यहाँ सिर्फ एक साथी होने के लिए नहीं है, वह एक सह निर्माता होने के लिए है। साथ में तुम एक ऐसी नींव रखोगे जो इतनी मजबूत होगी कि कोई भी उसे हिला नहीं सकेगा। तुम सिर्फ एक घर नहीं बना रहे हो, तुम एक विरासत बना रहे हो, एक ऐसी विरासत जो प्यार, मकसद और इस गहरी समझ पर आधारित है कि तुम्हारा मिलन तुम दोनों से बहुत बड़ा है। जो सपने तुमने अपने दिल में संजोए हैं, वे अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे प्रोजेक्ट होंगे जिन्हें तुम साथ में बनाओगे। जो मिशन तुमने अपने दिल में महसूस किए हैं, वे अब सिर्फ इंतजार करने वाली चीजें नहीं होंगी, वे ऐसी चीजें होंगी जिन पर तुम कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर काम करोगे। जब यह इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो वह सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करेगा, वह उस खाके को देखेगा जो कायनात ने पहले ही तुम्हारे अंदर रख दिया है। वे तुम्हारे जीवन पर बुलावे को पहचान लेंगे, इससे पहले कि तुम उसे बोलो। वे तुम्हारी क्षमता को खोखली तारीफों से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से देखेंगे जो आध्यात्मिक परिपक्वता से आती है। वे तुम्हें सिर्फ उस इंसान के रूप में नहीं देखेंगे जो तुम आज हो, बल्कि उस इंसान के रूप में देखेंगे जो तुम बनने के लिए बने हो। वे सिर्फ तुम्हें सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वे तुम्हें बढ़ने, खींचने और उस सब कुछ में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिसे करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। यह इस बारे में नहीं है कि उन्हें तुम्हारे बदलने की जरूरत है, यह इस बारे में है कि वे तुम्हारी चमक देखते हैं और वे ठीक ठीक जानते हैं कि उसका समर्थन कैसे करना है, उसे कैसे बनाना है और उसे कैसे फलने फूलने देना है। और तुम उनके लिए भी वही करोगे। तुम सिर्फ उनकी ताकतों की प्रशंसा नहीं करोगे, तुम उनकी कमजोरियों का सम्मान करोगे। तुम उनके रास्ते को समझोगे, उन्होंने जो सबक सीखे हैं और उन्होंने जो त्याग किए हैं उस इंसान बनने के लिए जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम उन्हें सिर्फ आज के लिए एक साथी के रूप में नहीं देखोगे, तुम उन्हें किस्मत के लिए एक साथी के रूप में देखोगे और साथ में तुम एक दूसरे के सपनों में डालोगे। जैसे माली जो एक साझा दृष्टि की देखभाल करते हैं, उसे देखभाल के साथ पोषित करते हैं, उसे विश्वास के साथ सींचते हैं और उसे कुछ ऐसा बनते हुए देखते हैं जो न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है
बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। हर कदम जो तुम उठाओगे वह एक दूसरे के मकसद के साथ संरेखित होगा और साथ में तुम एक ऐसे रास्ते पर चलोगे जो परिवर्तन की ओर ले जाता है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिससे तुम संपर्क में आते हो। यह मिलन दिव्य मकसद और दिव्य प्रावधान के मिलने के बारे में है। तुम न केवल इस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य बनाओगे बल्कि तुम उन सभी के भविष्य का भी निर्माण करोगे जो तुम्हारे जीवन को पार करते हैं। जिन लोगों को ठीक होने की जरूरत है वे तुम्हारे प्यार करने के तरीके में उपचार पाएंगे। जिन लोगों को दिशा की जरूरत है वे तुम्हारे नेतृत्व करने के तरीके में एक रास्ता पाएंगे। जिन लोगों को उम्मीद की जरूरत है वे उसे तुम्हारे चुनौतियों का सामना करने के तरीके में पाएंगे, हाथ में हाथ डालकर। तुम्हारा मिलन इस बात का एक जीता जागता प्रमाण होगा कि क्या होता है जब कायनात सही जोड़ी बनाती है, आराम के लिए नहीं बल्कि राज में प्रभाव के लिए। यह आराम के लिए एक जीवन बनाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो बदलता है, एक ऐसा जीवन जो एक छाप छोड़ता है, एक ऐसा जीवन जो दूसरों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित और ऊंचा करता है। सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह प्यार इस तक सीमित नहीं है कि तुम इस समय क्या बना सकते हो। इस प्यार के शाश्वत निहितार्थ हैं। तुम कुछ अस्थायी नहीं बना रहे हो। जो बीज तुम अब एक साथ बोओगे वे ऐसे फल देंगे जो पीढ़ियों तक चलेंगे। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए याद नहीं किया जाएगा, तुम्हें उन जिंदगियों के लिए याद किया जाएगा जिन्हें तुमने बदला, उन दिलों के लिए जिन्हें तुमने छुआ, उन सपनों के लिए जिन्हें तुमने संभव बनाया। और जब लोग देखेंगे कि तुम कैसे चलते हो, कैसे प्यार करते हो, कैसे एक दूसरे की सेवा करते हो, तो वे जानेंगे कि दो लोगों के काम करने से कुछ बड़ा है। वे देखेंगे कि इसके पीछे कायनात का हाथ था। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दिव्य वजन रखती है, एक ऐसी साझेदारी जो न केवल उनके दिलों की इच्छाओं को पूरा करती है बल्कि कायनात की इच्छाओं को भी पूरा करती है। तो जैसे ही तुम इस मौसम में प्रवेश करते हो जो सामने आने वाला है, उससे चकित होने के लिए तैयार रहो। तुम वफादार रहे हो, तुमने इंतजार किया है, तुमने सहा है, तुम संदेह और अकेलेपन के मौसमों से गुजरे हो, यह भरोसा करते हुए कि क्षितिज पर कुछ बड़ा है। और अब कायनात तुम्हें किसी ऐसे को भेज रही है जो तुम्हारी लय से मेल खाता है, जो तुम्हारे मकसद को समझता है और जो तुम्हें वह सब कुछ साकार करने में मदद करेगा जिसका तुमने सपना देखा है। यह इंसान सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा नहीं है, यह दुनिया के लिए एक तोहफा है। साथ में तुम अपने विजन्स को हकीकत में बदलोगे, साथ में तुम कुछ स्थायी बनाओगे, साथ में तुम एक ऐसी विरासत बनाओगे जो तुम्हारे जीवन से परे गूंजेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा मिलन राज की एक शक्ति होगी, इस बात का एक अनुस्मारक कि जब दो दिव्य मकसद से संरेखित आत्माएं प्यार में एक साथ आती है तो क्या संभव है। जब तुम उनसे मिलोगे, जब तुम उन्हें देखोगे, जब तुम उस बदलाव को महसूस करोगे जो वे तुम्हारी जिंदगी में लाते हैं, तो तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यह शुरू से ही कायनात की योजना थी। तुम कभी भी इस यात्रा को अकेले चलने के लिए नहीं बने थे और तुम फिर कभी नहीं होगे। तुम इस प्यार के लिए बने थे, तुम इस व्यक्ति को खोजने के लिए बने थे और अब तुम्हारी किस्मत उन तरीकों से सामने आने वाली है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, यह उन सभी चीजों का एक दिव्य समापन है जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, जिनके लिए तुमने त्याग किया है और जिन पर तुमने विश्वास किया है। पूर्ति के मौसम में, अभिव्यक्ति के मौसम में और एक दिव्य साझेदारी के मौसम में प्रवेश करने के लिए तैयार रहो जो न केवल तुम्हारी जिंदगी को बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देगा। तो कसकर पकड़ लो, क्योंकि बदलाव हो रहा है, समय अब है और जो प्यार कायनात तुम्हारे लिए रखती है वह तुम्हारी जिंदगी में इस तरह से फूटने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इसका इंतजार किया है, तुमने इसके लिए प्रार्थना की है और अब तुम इसमें प्रवेश कर रहे हो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौसम है, यह तुम्हारा दिव्य क्षण है और तुम प्यार, मकसद और एक अटूट साझेदारी से भरे भविष्य में लॉन्च होने वाले हो। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब चौड़े खुलने वाले हैं और जो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है वह तुम्हें उस भविष्य में कदम रखने में मदद करेगा जिसे जीने के लिए तुम हमेशा बने थे। तो तैयार हो जाओ, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। तुम जो कुछ भी झेल चुके हो, हर दर्द, हर दुख का पल, हर अकेलेपन का मौसम, सब कुछ तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। जो इंसान कायनात तुम्हारे लिए रखती है वह सिर्फ एक साथी नहीं है, वह तुम्हारा आध्यात्मिक बराबर है।
कोई जो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे या पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ। साथ में तुम वह सब कुछ पूरा करोगे जिसे करने के लिए तुम इस धरती पर रखे गए थे। साथ में तुम कुछ ऐसा बनाओगे जिसका एक शाश्वत महत्व है। साथ में तुम दुनिया को बदलोगे। इंतजार का समय खत्म हो गया है। तुम्हारा दिव्य साथी यहाँ है और उसके साथ तुम्हारी जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला है। अपने मकसद में प्रवेश करने, अपनी किस्मत में प्रवेश करने और उसके साथ हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए तैयार रहो, जो हमेशा तुम्हारे लिए बना था। हाँ,